केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेर रही है। छात्र संगठनों का आंदोलन अब राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं, असली सवाल यह है कि लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बावजूद भाजपा अब तक धर्मेंद्र प्रधान पर भरोसा क्यों बनाए हुए। आखिर धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के इतने करीबी कैसे बने? क्या वजह है कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से नरेंद्र मोदी की हर सरकार में उन्हें अहम मंत्रालय मिलता रहा है? क्यों भाजपा जब भी किसी कठिन चुनावी राज्य में फंसती है तो धर्मेंद्र प्रधान को संकट मोचक बनाकर भेजती है? उज्ज्वला योजना से लेकर स्किल इंडिया और नई शिक्षा नीति तक आखिर उनकी राजनीतिक यात्रा कितनी मजबूत रही है और क्या हालिया विवाद पहली बार उनकी राजनीतिक साख को गंभीर चुनौती दे रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि छात्र राजनीति से निकलकर भाजपा के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार बनने तक कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का सफर, क्यों उन्हें मोदी और अमित शाह का सबसे विश्वसनीय सहयोगी में से एक माना जाता है और आखिर क्यों आज उनका राजनीतिक भविष्य चर्चा का विषय बन गया है। केंद्रीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कैमरों से ज्यादा संगठन के भीतर अपनी पकड़ के लिए पहचाने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान उन्हीं नेताओं में शामिल। भाजपा में उन्हें केवल एक केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार, संगठनकर्ता और संकट मोचक के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि साल 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने रहने वाले चुनिंदा नेताओं में उनका नाम शामिल है। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर विरासत से शुरू जरूर हुआ, लेकिन उनकी पहचान केवल पारिवारिक राजनीति तक सीमित नहीं रही। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। परिवार में राजनीतिक माहौल होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र राजनीति के जरिए खुद को स्थापित करने का रास्ता चुना। उन्होंने साल 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उत्कल विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे छात्र संघ अध्यक्ष बने। यहीं से संगठन चलाने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और चुनावी राजनीति को समझने का अनुभव मिला। साल 2000 में उन्होंने पहली बार ओडिशा की पलहलरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक के रूप में विधानसभा में एंट्री ली। इसके 4 साल बाद साल 2004 में देवगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ने लगी। इसी दौरान उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2004 से 2006 तक उन्होंने युवा संगठन का नेतृत्व किया। बाद में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद भी संभाले। पार्टी नेतृत्व ने धीरे धीरे उन्हें ऐसे नेता के रूप में विकसित किया जो चुनावी रणनीति और संगठन दोनों को साथ लेकर चल सकता था। साल 2014 का लोकसभा चुनाव धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। यहीं उन्होंने सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं तक मुफ्त LPG कनेक्शन पहुंचाने की इस योजना को मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिना गया और इसके क्रियान्वयन का बड़ा श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय संभालने के साथ साथ उन्हें बाद में इस्पात और कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली। स्किल इंडिया मिशन के विस्तार और युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी नीतियों को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2021 में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। ये मंत्रालय केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध करोड़ों छात्रों और युवाओं से होता है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का सबसे बड़ा दायित्व नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को राज्यों में लागू कराना रहा। नई शिक्षा व्यवस्था, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और उच्च शिक्षा में सुधार जैसे कई बड़े बदलावों का नेतृत्व उन्होंने किया। हालांकि इसी मंत्रालय में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों ने उनकी कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। हालिया विवादों के कारण विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और छात्र संगठन भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि पहली बार उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सार्वजनिक बहस तेज हुई है। लेकिन भाजपा के भीतर धर्मेंद्र प्रधान की पहचान केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं है। उन्हें पार्टी का चुनावी रणनीतिकार भी माना जाता है। जब भी भाजपा किसी कठिन राज्य में चुनाव लड़ती है, पार्टी नेतृत्व अक्सर उन्हें चुनाव प्रभारी या संगठन समन्वय के रूप में जिम्मेदारी देती है।
बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन के समन्वय और चुनाव प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी उन्हें भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाया गया, जहां पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। अगर किसी एक राज्य में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता की बात की जाए तो वो ओडिशा है। 2 दशक से अधिक समय तक नवीन पटनायक और बीजू जनता दल का दबदबा रहने वाले राज्य में भाजपा को मजबूत संगठन खड़ा करने का श्रेय काफी हद तक धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाता है। उन्होंने वर्षों तक राज्य में पार्टी के विस्तार पर काम किया। साल 2024 के चुनाव में भाजपा ने पहली बार ओडिशा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस राजनीतिक बदलाव के पीछे उनकी रणनीति और संगठनात्मक मेहनत को भाजपा के भीतर बड़ी उपलब्धि माना गया। इसी चुनाव में वे संबलपुर लोकसभा सीट से जीतकर संसद भी पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान की एक और खासियत उनकी बहुभाषी क्षमता मानी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया, बंगाली और मराठी जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़ उन्हें अलग अलग राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सहज संवाद स्थापित करने में मदद करती है। यही वजह है कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक पार्टी उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपती रही है। भाजपा के भीतर उनकी छवि ऐसे नेता की रही जो सार्वजनिक विवादों से दूर रहकर संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद सहयोगियों में उनका नाम अक्सर लिया जाता है। पार्टी के कठिन राजनीतिक अभियानों में उनकी मौजूदगी इसी भरोसे को दर्शाती है। हालांकि राजनीति में उपलब्धियां जितनी तेजी से बनती हैं, चुनौतियां भी उतनी तेजी से सामने आती हैं। शिक्षा मंत्रालय में हालिया विवादों और विपक्ष के बढ़ते हमलों ने धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक छवि पर दबाव जरूर बढ़ाया है। सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसे जवाबदेही का मुद्दा बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल धर्मेंद्र प्रधान के साथ पहले की तरह मजबूती से खड़ी रहेगी या बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि छात्र राजनीति से शुरू हुआ धर्मेंद्र प्रधान का सफर उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं की कतार में खड़ा कर चुका है। मौजूदा विवाद उनके करियर की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहें टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।